सो हे हैश कोडर्स, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग वीडियो प्लेलिस्ट। तो आज हमारे इस वीडियो प्लेलिस्ट का 8th वीडियो है यार। आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस मॉडल्स का इंट्रोडक्शन, कि मॉडल्स क्या होते हैं एंड क्यों हमें मॉडल्स की रिक्वायरमेंट है, और मॉडल्स को कैसे डिफाइन करना है, कैसे यूज़ करना है और कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सो एवरीथिंग, अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो मॉडल्स के बारे में हर एक चीज़ हम इस वीडियो के अंदर कवर कर रहे होंगे। तो यार जो चीज़ें, जो टॉपिक्स या सब टॉपिक्स मैंने अभी जिनका नाम लिया, अगर आपको ऐसा लगता है इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है या फिर है तो धुंधली है, तो प्लीज़ यार बिलीव मी गाइस, ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना रहा हूँ। और ऐसी अमेजिंग सी वीडियो सीरीज जो हमारी प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में ऐसी अमेजिंग वीडियो सीरीज को कंटिन्यू रखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। आइए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले डिस्कस करते हैं द एक्शन ऑफ प्लान, कि आज हम क्या कर रहे होंगे। तो यार जो लोग नए हैं उनको मैं एक बार ब्रीफली बता दूं कि एक्चुअली हम एक ब्रांड न्यू प्लेलिस्ट लाइक अपने चैनल पे रख रहे हैं, जिसमें हम ASP.NET कोर को एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करके एंडिंग तक एकदम एडवांस लेवल तक कवर करने वाले हैं। एवरीथिंग वी विल बी कवरिंग इनटू दिस प्लेलिस्ट। इसमें इस प्लेलिस्ट के बाद हम फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा ASP.NET कोर का पार्ट कवर होता है, देन उसके बाद फ्रंट एंड में हम रिएक्ट या फिर एंगुलर, इन दोनों में से किसी एक लाइब्रेरी को हम यूज़ कर रहे होंगे। तो अभी भी वी आर ओपन टू इट। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको रिएक्ट चाहिए या फिर एंगुलर चाहिए। इसका लाइक फ्रंट एंड में हम कौन सी लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क को यूज़ कर रहे होंगे। एंड थर्ड चीज़, कि जैसे ही हमारी ये प्लेलिस्ट कवर होती है, मतलब रिएक्ट या एंगुलर वन चूज़ करने के बाद हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो देन इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसी प्लेलिस्ट में डॉकराइजेशन एंड कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। देखो यार, एक चीज़ मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बता देता हूँ। इन 2025 अगर आप एक बिगिनर हो या फिर आप एक एक्सपीरियंस डेवलपर हो जो आप अपनी जॉब को स्विच करना चाहता है, ऑब्वियसली द रीज़न हम सबको पता है कि यार हम एक अच्छा खासा अमाउंट कमाना चाहते हैं जो कि हम डिज़र्व करते हैं। तो अगर आप वो व्यक्ति हैं जिसको लगता है कि भाई मैंने तो ASP.NET कोर सीख लिया, मैंने मैंने तो रिएक्ट या एंगुलर में से एक चीज़ सीख लिया, अब बस कंपनी अब भागे भागे आएगी और मेरे को पकड़ लेगी, लो भाई 1 करोड़ का पैकेज लो, तो यार बिलीव मी गाइस, दिस इज नेवर गोइंग टू हैपन। 2025 में डरा नहीं रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। जॉब मार्केट बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। इफ़ यू थिंक कि आप सिर्फ फ्रंट एंड या बैक एंड के बेस पे एक अच्छी खासी जॉब को क्रैक कर सकते हो, तो लेट मी टेल यू, बिल्कुल गलत सोचते हो आप। अब आपको एडिशनल चीज़ें भी सीखना पड़ेगी, आपको डेटाबेस डिटेल में सीखना पड़ेगा। इवन अब आपका एम्प्लॉयर, आपका बॉस आपसे ये चाहता है कि आपको सिर्फ एप्लीकेशन ना बनाना आती हो, बल्कि एप्लीकेशन के कुछ टॉपिक्स डेवऑप्स से रिलेटेड, लाइक कंटेनराइजेशन एंड कुछ क्लाउड का पार्ट भी। तो इस प्लेलिस्ट में हम हर एक चीज़ को कवर करने वाले हैं। इन सारी चीज़ों को देखने के लिए सारे वीडियोस हम डिटेल्स में कवर करेंगे। सो प्लीज़ यार, इस प्लेलिस्ट को भी आप अपने बुकमार्क में सेव कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हो। और यार देखो, मेरे लिए भी एज ए पर्सनली इफ़ आई से कि यार मेरे को ये सारा काम करना है, तो एक एक काइंड ऑफ हेडेक है। मेरा सिर्फ एक ही एम है कि किसी भी तरह मैं इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट करूं, और जो जो चीज़ लोग बहुत ज़्यादा पैसा दे के भी नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं, जिस कंटेंट को, जिस मटेरियल को, आई जस्ट वांट टू प्रोवाइड इट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज़ यार, आप मेरे को मोटिवेट रखने के लिए, कि ताकि मैं अपनी इस प्लेलिस्ट को एंड तक कंप्लीट कर लूँ, प्लीज़ यार थोड़े से कमेंट्स या थोड़ी सी लाइक्स दे सकते हो, जिससे मेरा दिन बन जाए। तो ठीक है यार, बहुत चैनल का प्रमोशन कर लिया, अब ज़रा देखते हैं आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। सो इस प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग में हमने MVC पैटर्न देखा था। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि MVC पैटर्न ना शायद अभी हमें उतना अच्छे से नहीं समझ आएगा। द रीज़न इज़ प्रीटी क्लियर। यार MVC का M जो कंपोनेंट है स्टैंड्स करता है मॉडल के लिए, ठीक है। MVC का V जो कंपोनेंट है, इट स्टैंड्स फॉर व्यूज़, ठीक है जी। MVC का जो C है, दैट इज़ कंट्रोलर। तो हमने क्या किया था, अगर आपको याद होगा, हमारे चैनल पे जो थर्ड वीडियो था, थर्ड आई थिंक, हाँ थर्ड वीडियो में, सॉरी फोर्थ वीडियो में हमने कंट्रोलर को डिस्कस किया है। एंड कंट्रोलर के बाद थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि MVC कैसे वर्क कर रहा है। देन इन सिक्स्थ वीडियो में हमने व्यूज़ पर डिस्कशन किया। एंड देन हमें थोड़ा और फील हुआ कि भैया MVC वर्क कैसे कर रहा है एक्चुअली।
And then today in this video, I think this is going to be eighth video on my this video YouTube playlist जिसमें हम मॉडल्स को डिस्कस करेंगे. सो आज की वीडियो का एक ही हॉटस्पॉट, एक ही टॉपिक है जिसके रिगार्डिंग सारा डिस्कशन चल रहा होगा, एंड दैट इज मॉडल. ओके, स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं कि आखिर व्हाट इज मॉडल एंड व्हाई डू वी नीड मॉडल एंड हाउ वी हैव टू डिफाइन द मॉडल्स. तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि मॉडल्स आखिर होते क्या हैं. इफ़ यू गो एंड फाइंड समथिंग ओवर द इंटरनेट, देन वो आपको कुछ ऐसी लैंग्वेज में बता रहे होंगे कि यार ASP.NET कोर के अंदर ना MVC, जिसके 3 डिफरेंट कंपोनेंट है, मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर. तो इनमें से एक हमारा मॉडल है विच स्टैंड्स फॉर M. तो मॉडल है क्या? इट रिप्रेजेंट्स द डेटा एंड द बिजनेस लॉजिक. मेक श्योर इन हैवी टर्म्स वी कैन से कि यार हमारी जो एप्लीकेशन होगी, ओवरऑल एक्सपीरियंस. फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हो, या आप एक फूड ऑर्डरिंग एप्लीकेशन बना रहे हो, या आप एक कोलैबोरेटिंग सिस्टम बना रहे हो, तो उस सिस्टम का जो इंटायर लॉजिक होगा, बिजनेस लॉजिक या फिर डेटा लॉजिक होगा, दैट लॉजिक यू विल बी डिफाइनिंग इनसाइड द मॉडल्स. बिजनेस लॉजिक वी कैन से यार ये तो हम कंट्रोलर या फिर एक्शन मेथड में डिफाइन कर रहे होंगे, बट मेक श्योर हम मॉडल्स में भी काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि डेटा वैलिडेशन. तो आज की इस वीडियो में तो हम डेटा वैलिडेशन को कवर नहीं करेंगे, बट नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर हम डेटा वैलिडेशन को कवर करेंगे. एंड बढ़िया है भाई, MVC आर्किटेक्चर में हम इसको यूज़ करते हैं, दैट इज़ मॉडल. ठीक है, अब बात करते हैं कि वाई डू वी एक्चुअली नीड टू यूज़ द मॉडल्स. तो पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं. इस एग्जाम्पल में लेट्स से कि हमारा कोई भी एक इंसान, एक यूज़र हमारे एप्लीकेशन का, इट गोज़ टू द वेब पेज, एंड यहाँ पर वो इंसान क्या करना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को रजिस्टर करना चाहता है. देन फॉर श्योर उसे कहाँ जाना पड़ेगा? अरे भैया रजिस्ट्रेशन पेज पे जाना पड़ेगा, राइट. रजिस्ट्रेशन पेज में अपना कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे नेम और ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड, ये सारे इन्फॉर्मेशन इसके अंदर फीड करके सबमिट बटन पे या फिर रजिस्टर बटन पर जैसे ही क्लिक करेगा, so one HTTP request will go to the server. Now at this server I just want to ask कि भैया इंटीजर, एक कोई नंबर है उसको हमें स्टोर कराना है, तो हमारे पास एक वेरिएबल है, एक डेटा टाइप है जो कि एक इंटीजर डेटा टाइप का होगा. कैरेक्टर है, हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा है. बट ये जो ऑब्जेक्ट हमारे पास फ्रंट एंड से आ रहा है यूजर की इंफॉर्मेशन का, क्या हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है बैक एंड में? नहीं. तो हम डेटा टाइप कैसे बताएंगे? क्योंकि आपको पता ही होगा C# इज अ स्टेटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. आपको कंपाइल टाइम पे अपने डेटा का साइज बताना पड़ता है, या फिर इन शॉर्ट आप कह सकते हो आपको कोई भी वेरिएबल, कोई भी रेफरेंशियल वेरिएबल बनाने से पहले उसका डेटा टाइप बताना पड़ता है कि हमारे वेरिएबल का डेटा टाइप ऑब्जेक्ट होगा तो किस क्लास का होगा, राइट. So we have to define a class. We have to define a class. We will have to define a class that will be representing. तो भैया अब थोड़ा थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि क्लास मॉडल क्या है. एक C# क्लास है, अगर आप C# में .NET को लिख रहे हो तो एक ऐसी क्लास है जो रिप्रेजेंट कर रही होगी हमारे बिजनेस के डेटा को, ठीक है जी, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं. तो यार देखो, जैसे कंट्रोलर एक क्लास थी, सिमिलरली हमारे पास मॉडल भी एक क्लास होने वाली है. आई होप इट इज क्लियर. अच्छा, एक चीज और, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो शायद हम एंटिटी फ्रेमवर्क पर भी बनाएंगे, तो मॉडल्स का ना एक और नाम है जिसको हम एंटिटी बोल देते हैं. ठीक है, तो एंटिटी या मॉडल्स, इन शॉर्ट आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि यार हमारी एप्लीकेशन में एक तो यूजर होगा, एडमिन होगा, तो कितने अलग अलग प्रकार की एंटिटी है, प्रोडक्ट होगी, कितने अलग अलग प्रकार की एंटिटी, ऑब्जेक्ट या फिर मॉडल है. तो इन चीज़ों को डिफाइन करने के लिए वी विल हैव टू डिफाइन सम क्लासेस, जिनका इंस्टेंशिएट करके हम ये ऑब्जेक्ट बना देंगे विच विल बी मॉडल. तो ये जो क्लासेस हैं, ये जो क्लासेस हैं, दे आर नथिंग बट जस्ट द मॉडल. आई होप इट इज़ क्लियर. अब बात करते हैं कि भैया इनका यूज़ क्या है, वाई डू वी नीड. देखो यार, पहला यूज़ तो इनका ये है कि अगर आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है, फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में, तो ऑब्वियसली यू नीड अ क्लास. दूसरा यूज़ इसका, भाई अभी तो नहीं बट अपकमिंग वीडियोस में हम यूज़ कर रहे होंगे एंटिटी फ्रेमवर्क कोर को. तो यार एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के साथ भी ना हम कुछ क्लासेस को यूज़ करते हैं, मॉडल क्लासेस को. एंड ये जो क्लासेस होती है ना, ये जो मॉडल क्लासेस हैं, हाँ जी, ये क्लासेस, ये मॉडल क्लासेस, आपको पता है ये मॉडल क्लास ना टेबल को रिप्रेजेंट करेंगी आपके डेटाबेस में. So these are few points why actually you need models, right, in your ASP.NET Core application, क्योंकि यार हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा डेटा का.
एंटिटी फ्रेमवर्क कोर यूज़ करेंगे डेटाबेस से कम्युनिकेशन के लिए, तो इस केस में भी। और क्लासेस ये हम जब हम एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के थ्रू या किसी दूसरे टूल के थ्रू जब हम डेटाबेस से कम्युनिकेट करेंगे, कितनी टेबल हम बनाना चाहते हैं और उन टेबल का स्ट्रक्चर क्या है, उनको डिफाइन करने के लिए भी हमारी ये मॉडल क्लासेस काम आ रही होंगी। आई होप इट इज़ क्लियर। तो यार अभी तक हम क्या डिस्कस कर चुके हैं? अभी तक हम ये डिस्कस कर चुके हैं, लेट मी क्लियर द स्क्रीन। सो अभी तक हमने ये डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज़ अ मॉडल and why do we need model. So let's move on to the next question, that is how to use them या फिर how to define a model. So that is pretty simple. All you have to do is just go to your program. अच्छा, एक चीज़ और कर रहा हूँ मैं अभी इस ट्यूटोरियल में। द थिंग इज़ दैट कि कुछ लोग हमारे साथ नए जुड़ते हैं हमारे वीडियोस में, तो मैं एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट ना लेके एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें हम इसको रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे। एंड एक और चीज़, इस प्लेलिस्ट के साथ साथ ना वीकेंड पे हम एक प्रोजेक्ट की प्लेलिस्ट लाएंगे, तो इसमें आई थिंक अभी तो हम एक फूड ऑर्डरिंग ऐप बनाने वाले हैं जिसमें हम रियल टाइम पर ट्रैक भी करेंगे सारी चीज़ों को MVC.NET कोर को यूज़ करके। वो हम इस वीकेंड से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस प्लेलिस्ट की जो वीडियो होगी वो सैटरडे एंड संडे चैनल पे आ रही होगी। सो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट को यूज़ करना है, प्रोजेक्ट बनाना सीखना है, भैया आपको सब कुछ आता है, आप धुरंधर हो अपनी फील्ड के, तो प्लीज़ यार अब भी आपको कह रहा हूँ नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना सब्सक्राइब करके चैनल को। चलिए, तो भैया ये रहा हमारा विजुअल स्टूडियो 2022 एंड अभी हम इसमें एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। ऑब्वियसली वी विल बी यूजिंग MVC टेम्पलेट, क्योंकि वेब एपीआई अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं किया। प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक हम वेब एपीआईज पर भी पहुंच जाएंगे। सो ASP.NET कोर व्यू कंट्रोल मॉडल, आई थिंक दिस इज़ द वन। तो इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। एप्लीकेशन का नाम क्या रखें? लेट्स से एप्लीकेशन का नाम रखते हैं ई कॉमर्स एंड लेट्स एंटर नेक्स्ट। वर्जन आपको सेलेक्ट करना है, जस्ट गो विद 8 एंड और कुछ नहीं करना, क्रिएट पर क्लिक करते हैं। चलिए ठीक है, तो यार प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, यहाँ पर इसका ओवरव्यू दिखा रहा है। आई एम जस्ट क्लोजिंग दिस। सो मैन वी जस्ट हैव टू वर्क ऑन द मॉडल्स। वेट, अच्छा एक चीज़ और, बिफोर वी डिस्कस वेयर टू डिफाइन मॉडल, इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें हाउ टू डिफाइन अ मॉडल, आई हैव अ क्वेश्चन कि हमें पता है यार एक क्लास होगी C# क्लास, राइट? उस क्लास के अंदर क्या रखना है वो नहीं पता, बट या हमें ये पता है कि मॉडल्स आर एक्चुअली C# क्लास। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि उन क्लासेस को, क्लासेस यानी कि मॉडल्स को कहाँ पर क्रिएट करना है। भेयर भेयर भैया भेयर भेयर वेयर वेयर कहाँ पर क्रिएट करना है इन क्लासेस को। तो यार वैसे देर इज नो हार्ड रूल दैट यू हैव टू क्रिएट इट हेयर और देयर, सो एनीवेयर इन योर एप्लीकेशन you can create it. But if I say which one is the most recommended way, sir, which one is the most recommended way? So in MVC application it is recommended कि आपके जितने भी मॉडल्स हैं ना, आपके जितने भी मॉडल्स है या मॉडल क्लासेस हैं, you should be keeping them all inside a folder जिसका नाम हम रख देंगे मॉडल्स। तो वैसे तो जैसे आप MVC टेम्पलेट का यूज़ करते हो अपने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए, बाय डिफ़ॉल्ट यू गेट अ फोल्डर दैट इज़ मॉडल्स इन योर रूट डायरेक्टरी, और इस मॉडल्स के अंदर सारे के सारे हमें मॉडल क्लासेस को डिफाइन करना है। सो लेट्स जस्ट गो टू द विजुअल स्टूडियो कोड। ओके, बाय द वे वी ऑलरेडी हैव अ मॉडल क्लास, मॉडल्स फोल्डर सॉरी, एंड इसके अंदर हम पहला अपना मॉडल क्रिएट करने वाले हैं। सो आई विल राइट क्लिक ऑन इट एंड क्लिक ऑन दिस ऐड, एंड इसके बाद जस्ट अ क्लास लेते हैं। ठीक है, अब क्लास का नाम क्या रखना है? वैसे तो क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हो, बट वी विल ट्राई टू मेक इट मोर मीनिंगफुल। तो भैया जो क्लास बनाने वाले हैं इसका नाम हम रखते हैं प्रोडक्ट, क्योंकि हम इसमें ना प्रोडक्ट के डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, राइट? एंड क्योंकि ये मॉडल होने वाला है, देखो प्रोडक्ट का कंट्रोलर भी होगा, तो उसमें हम कंट्रोलर को सफिक्स कर देते हैं ना, सो दैट वी कैन रिमेंबर, अरे भैया ये तो कंट्रोलर है। सिमिलरली हम सेम प्रोसेस को यहाँ पे रिपीट कर देंगे, हम बोल देंगे कि प्रोडक्ट मॉडल है ये हमारा, एंड बाय डिफ़ॉल्ट .cs हमारा एक्सटेंशन कोड आ जाएगा, हम बस ऐड पे क्लिक करेंगे। सो मॉडल्स के अंदर एक और फाइल आ चुकी है दैट इज़ प्रोडक्ट मॉडल, और ये एरर व्यू मॉडल ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें होती है जब प्रोजेक्ट इनिशियलाइज होता है। ये क्या है इसके बारे में बाद में डिस्कशन करते हैं। सो यार ये हमारी वो फाइल है भाई जिसमें हमने एक मॉडल को क्रिएट किया है।
सो दिस इज जस्ट अ नॉर्मल फाइल। अच्छा, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कई बार ये एरर भी हो सकता है कि आपका जो फोल्डर है ना, नेम स्पेस जो आप डिफाइन कर रहे हो, आपके प्रोजेक्ट का नाम होगा रूट डायरेक्टरी का, दैट इज ई कॉमर्स डॉट ई कॉमर्स के अंदर मॉडल्स नाम का फोल्डर है। सो मेक श्योर यही नाम रहे इसका, कुछ और होगा तो आगे चल के कोड में इशू आ सकता है। सेकेंड थिंग, इस नेम स्पेस के अंदर हमारे पास एक क्लास है दैट इज प्रोडक्ट मॉडल, एंड दिस इज द मॉडल ओनली। ओके, अब इस मॉडल के अंदर हम अपने प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब कर रहे होंगे। आप खुद ही सोचो यार, एक प्रोडक्ट बनाना है आपको ई कॉमर्स एप्लीकेशन के लिए, तो क्या क्या प्रॉपर्टी होती होगी प्रोडक्ट के अंदर? आई थिंक सबसे पहले तो प्रोडक्ट का कुछ नेम होता होगा, राइट? तो मैं यहाँ पर आके बोलूँगा पब्लिक। मेक श्योर यार पब्लिक क्लास है और इसके अंदर प्रॉपर्टीज को हमें बाहर एक्सेस करना है, सो प्लीज मेक देम पब्लिक। एंड डेटा टाइप क्या है नेम का? ऑब्वियसली स्ट्रिंग, एंड नेम ऐसे लिख देंगे, एंड देन यहाँ पे करली ब्रैकेट्स। विद इन दिस करली ब्रैकेट्स यू हैव टू टाइप टू न्यू थिंग्स। बस यहाँ पे आपको लिखना है गेट। इट मीन्स कि वैल्यू जो है ना नेम की, वो गेट की जा सकती है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेट सेमीकोलन, इसको हम सेट भी कर सकते हैं। लेट्स से दे आर इक्वल टू नल, तो और यहाँ पर एक सेमीकोलन ऐड कर देते हैं। सो द एरर हैज़ गॉन अवे। इवन अगर आप इसको नहीं लिखते हो ना, कोई इशू वाली बात नहीं, बस आपको एक वार्निंग बताएगा। वार्निंग क्या बोलेगा? नॉन नलेबल प्रॉपर्टी। यार इससे बढ़िया है आप ना यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ऐड कर दो। ये क्वेश्चन मार्क क्या बोलता है कि नेम की वैल्यू को ना नल भी छोड़ सकते हैं और लाइक विदाउट नल भी छोड़ सकते हैं, या तो आप इसकी वैल्यू कुछ दे सकते हो या फिर एक नल स्ट्रिंग या एम्प्टी स्ट्रिंग भी रख सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यार आपके प्रोजेक्ट में, आपके सॉरी प्रोडक्ट में आपके एक नेम होगा, ठीक है? इसके साथ साथ प्रोडक्ट का एक डिस्क्रिप्शन भी होगा, राइट? एंड यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क ऐड कर देंगे और इसको बोल देंगे दैट वी हैव द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट, एंड यहाँ पे लिख देंगे गेट सेट। बहुत बढ़िया। एंड देन और क्या करें भाई, और क्या रख सकते हैं प्रोडक्ट के अंदर? अरे कुछ तो सोचो। तो भैया एक प्रोडक्ट का प्राइस भी होगा, प्राइस को हम बोल देते हैं फ्लोट या फिर डबल। डबल, और इसको बोल देते हैं हम प्राइस होगा एक प्रोडक्ट का, ठीक है? ये भी गेट किया जा सकता है, ये भी सेट किया जा सकता है। बहुत बढ़िया। एंड अच्छा, यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना भूल गए हम। इतना इतना बड़ा पाप कैसे कर दिया? और क्या हो सकता है प्रोडक्ट में हमारे पास? लेट्स से हमारे पास प्रोडक्ट में हो सकती है एक और चीज़ जिसको हम बोलेंगे इंट क्वांटिटी। तो हमारे पास क्वांटिटी हो सकती है प्रोडक्ट की। बाकी और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। देखो यार, जब हम प्रोडक्ट वाली सीरीज़ लाएंगे वीकेंड वीकेंड की, उसमें हम एक एक्चुअल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, और हम उसमें फॉरेन की जैसी चीज़ें कि भाई रिलेशन भी लिख रहे होंगे मल्टीपल मॉडल्स के बीच में, तो वहाँ पर वो चीज़ें करेंगे। यहाँ पर भी करेंगे, बट यहाँ पर हम अ, ठीक है जनरली ले रहे हैं कि एक प्रोडक्ट में ये हो सकता है। अब अभी है क्या कि हमें ना एक मॉडल भी क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है? तो मॉडल के लिए एक और मॉडल जैसे कि कैटेगरी, कि अगर हमें प्रोडक्ट के कैटेगरी बतानी है तो हम एक अलग से मॉडल क्रिएट कर देंगे और फिर उनके बीच में रिलेशन बनाएंगे। सो मे बी रिलेशन वाला वीडियो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा इस प्लेलिस्ट का। तो सो दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट द मॉडल। एंड एक चीज़ और विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम सिक्वल डेटाबेस के साथ काम करेंगे, सो देयर वी हैव टू डिफाइन समथिंग विच इज़ वेरी यूनिक। इसको हम बोल देंगे पब्लिक इंट, एंड दैट इज आईडी। सो आईडी इज़ द यूनिक आईडी ऑफ आर प्रोडक्ट। इसको आप जियो आईडी रख दो या फिर एक से स्टार्ट करके 1 2 3 4 5 ऐसे इंक्रीमेंट ऑर्डर में रख सकते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। सो फार वी हैव सीन व्हाट इज़ मॉडल। एक मॉडल क्रिएट करके भी देख लिया, कहाँ पर इसको यूज़ करना है थ्योरेटिकली डिस्कस किया। अभी हम इसका रियल लाइफ नहीं देख सकते कि भाई ई एफ कोर के साथ कैसे यूज़ करते हैं, बिकॉज हमने ई एफ कोर को डिस्कस ही नहीं किया है। तो कोई नहीं, आने वाली कुछ वीडियोस में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी यार। पेशेंस रखो, वीडियो को देखते रहो आप, एंड मेक श्योर वी हैव फ्यू टाइप्स ऑफ मॉडल्स एज वेल। अगर मैं टाइप्स ऑफ मॉडल की बात करूं तो भैया हमारे पास ना 2 या 3 प्रकार के मॉडल होते हैं इसमें। एंड टाइप्स ऑफ मॉडल आई एम नॉट डिस्कसिंग इनटू दिस वीडियो। टाइप्स ऑफ मॉडल आई विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, और उसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस कर रहे होंगे कि सॉरी हाँ, टाइप्स ऑफ मॉडल के साथ साथ हम ये भी डिस्कस कर रहे होंगे, भूल गया मैं, रिलेशन। मेक श्योर रिलेशंस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आई पर्सनली थिंक, एक काम करते हैं यार, अभी हमने बहुत चीज़ें कर ली, सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, लेट मी टेल यू। टाइप्स ऑफ मॉडल हम नेक्स्ट वीडियो में नहीं डिस्कस कर रहे हैं।
तो मॉडल के ऊपर जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा, इस प्लेलिस्ट का नेक्स्ट वीडियो तो आई थिंक व्यू का सेकंड पार्ट होगा, दैट विल बी 7th वीडियो, और 8th वीडियो ये वाला होगा टाइप्स ऑफ मॉडल। तो इसके बाद जो 9th वीडियो होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे टैग हेल्पर्स, ठीक है, टैग हेल्पर्स एंड HTML हेल्पर्स। ये हमारे चैनल का होगा आई थिंक 9th वीडियो, ओके। एंड देन इसके बाद जो 10th वीडियो होगा ना, दैट इज गोइंग टू बी अमेजिंग। तो इस 10th वीडियो में हम क्या करेंगे, काइंड ऑफ एक डमी या फिर एक माइनर प्रोजेक्ट बना देंगे, माइनर प्रोजेक्ट, एंड दिस विल बी वन प्लेस यूज ऑफ एवरी कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा, मॉडल को, व्यू को, कंट्रोलर में, और ये दोनों चीज़ें भी इसके लिए चाहिए। सो कुल मिला के हम ना एक क्रड एप्लीकेशन बनाएंगे, छोटा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा, 10वीं वीडियो में, बट विदाउट यूजिंग डेटाबेस। मेक श्योर अगर आपको एंटिटी लाइक डेटाबेस का भी यूज़ देखना है तो आपको 11वीं या 12वीं वीडियो तक वेट करना पड़ेगा। इसमें हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक मेमोरी में एक एरे बना लेंगे और उस एरे को एज अ डमी डेटाबेस यूज़ कर रहे होंगे। आई होप इट इज़ क्लियर। तो ओके, दिस वाज टुडेज वीडियो जिसमें हमने मॉडल्स को डिस्कस किया। अगर आपको कोई भी डाउट है इससे, तो यू कैन जस्ट गो टू द कमेंट बॉक्स and type in the comment box and what we can do in order to improve the quality of the production of these videos. And once again यार guys, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो I salute you guys and thanks for motivating me to keep continue this playlist, and please do not forget to subscribe my channel and press the notification bell. तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो कल इसी टाइम तक, कल शाम हमारे चैनल पे आई थिंक रिलीज हो जाएगी। तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे हेल्दी विद योर फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, वंस अगेन हैव अ गुड डे अहेड, बाय।